हमने तो अपने बचपन से देव शास्त्र गुरु की एक ही पूजा पढ़ी, कोई उस समय दूसरी होती नहीं थी। दयानंद राय जी की देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु रतन सब तीन रतन करतार, और भिन्न भिन्न कहूं आरती अल्प सुगढ़ विस्तार। तब तक देव एक थे, शास्त्र एक थे, गुरु एक थे। पूरी जयमाला में न किसी तीर्थंकर का नाम है, न किसी शास्त्र का नाम है, न किसी गुरु का नाम है। ये पथ था वीतरागता का। और हमारे देखते 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 60-70 वर्षों में ऐसा परिवर्तन आया कि वीतरागता को अब पता नहीं, ढूंढनी पड़ती है टॉर्च लेके कि वीतरागता है कहाँ। सरागता आ गई। मेरे गुरु हैं तो उनकी पूजा, और दूसरे के गुरु हैं तो पूजा नहीं। है विद्योदय का है, दयोदय का है, या क्या यहाँ भी लग गया आपका समयोदय का है। कहाँ से ये तीर्थ आ गए? हमने तो कैलाश पर्वत, गिरनार जी, चंपापुरी, पावापुरी, कुंडलपुरी ये तीर्थ सुने थे। हमारे देखते देखते 10 तीर्थ पैदा हो गए देखते देखते। ये भी एक प्री प्लानिंग है, आज लिख लेना इस शब्द को, प्री प्लानिंग। ये वीतराग पंथ को विभाजन करने का मार्ग है। नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देव शास्त्र गुरु, देव शास्त्र गुरु रतन सब तीन रतन करतार, और भिन्न भिन्न कहूं आरती अल्प सुगढ़ विस्तार। तब तक देव एक थे, शास्त्र एक थे, गुरु एक थे। पूरी जयमाला में न किसी तीर्थंकर का नाम है, न किसी शास्त्र का नाम है, न किसी गुरु का नाम है। ये पथ था वीतरागता का। और हमारे देखते 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 60-70 वर्षों में ऐसा परिवर्तन आया कि वीतरागता को अब पता नहीं, ढूंढनी पड़ती है टॉर्च लेके कि वीतरागता है कहाँ। सरागता आ गई। मेरे गुरु हैं तो उनकी पूजा, और दूसरे के गुरु हैं तो पूजा नहीं। ये देखते देखते परिवर्तन हुआ, मेरे ही देखते देखते। अभी रास्ते में एक सज्जन मिले, महाराज जी मैं मैनपुरी गया था, मैंने पहचाना नहीं, तरुण सागर जी थे। मैंने 2014 में 7-8 हम सब लोग गए थे तरुण सागर जी के प्रोग्राम में। अच्छा लगा, मैनपुरी को याद करने वाले कोई हैं। ये आपका शांतनाथ स्तवन लिखा है, बहुत खुशी हुई इसे देख के। पूछोगे क्यों खुशी हुई? आपको नहीं मालूम होगा, इसलिए बता रहा हूँ जानबूझ के। जिन्होंने ये शांतनाथ स्तवन लिखा, पंडित शिवचरण लाल जी मैनपुरी हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई थे, और ऐसी उनने रचना की और वहाँ लिखा है। लेकिन बड़े भाई के नाते उन्हें सम्मान के योग्य नहीं है। थे तो हमारे बड़े भाई, लेकिन छोटे भाई की बात मानकर सूरत छोड़ के इनके चरणों में आ गए, तो छुल्लक बांग में सागर बन गए, मुनि बांग में सागर बन गए, और समाधि भी हो गई। इसलिए आज याद कर रहा हूँ। इधर देखता हूँ तो लगता है देखो जिनने लिखा, और इधर देखता हूँ तो जिनने समाधि कराई। क्या संयोग है। हमारे उपाध्याय श्री एक बात बहुत कहते हैं, उपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। जो उपकारी का उपकार भूल जाता है उसे कृतघ्न कहते हैं, कृतघ्न। मैंने एक बात सुनी, पता तो नहीं 100% सही है, सुनी। अभी हम स्कूल गए, शांतिनाथ स्कूल,
लोगों ने कहा ये आचार्य पुष्पदंत सागर जी के सानिध्य में स्थापित हुआ था, आचार्य पुष्पदंत सागर जी के आशीर्वाद से स्थापित हुआ था। ये सही है कि गलत है? 100% सही है। कहीं हमें दूर से ऐसा लिखा दिखा नहीं कि ऐसा लगे कि इस स्कूल की स्थापना आचार्य पुष्पदंत, छोटा सा पत्थर भीतर लगा है, बाहर के जितने बोर्ड हैं उन पर लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। लोग कहते हैं जब से बागड़ में आए कि बागड़ के क्षेत्र में अगर धर्म प्रभावना किसी ने सिखाई, आहार देना सिखाया, मुनियों की भक्ति सिखाई, पूजा करनी सिखाई, तो आचार्य पुष्पदंत सागर ने सिखाई। ये बात सही है कि गलत है? ऐसे में पता नहीं चल रहा। हाथ उठाओ जो गलत है, जो अगर ये वाक्य गलत है वो लोग हाथ उठाएं, जो इस बात को नहीं मानते वो हाथ उठाएं। कोई ये बात मानता हो कि अगर बागड़ क्षेत्र में पुष्पदंत सागर जी ने धर्म प्रभावना नहीं की हो, वो हाथ उठाए। एक भी हाथ नहीं उठ रहा, इसका मतलब सर्वसम्मति से ये बात स्वीकार है आपको। ठीक है कि स्वीकार है कि नहीं? हमने ये भी सुना कि तरुण सागर जी की दीक्षा इस बागी दौरा में हुई। सही है कि झूठ है? अगर पूरे देश में बागी दौरा का नाम किया, किसने किया? तरुण सागर जी। इस पूरे में कहीं तरुण सागर जी की एक फोटो दिख रही? इस पूरे में आचार्य पुष्पदंत सागर जी की एक फोटो दिख रही? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आचार्य विद्यासागर जी की इतनी फोटो सामने लगी हैं, क्योंकि ये बाद में मिले, आचार्य विद्यासागर जी मुझे पहले मिले। इनकी तो तब दीक्षा भी नहीं हुई थी जब हम आचार्य विद्यासागर जी के चरण रज अपने मस्तक पर लगा चुके थे। फाल्गुन की अष्टांग का 1983 वो लगा हुआ है आपका 34 कितना ये 16 नंबर का पोस्टर 1983 ईस्वी। वहाँ हमने पहली बार आचार्य श्री के दर्शन किए थे, पहली बार उनकी चरण रज लगाने की मस्तक की कोशिश की थी। पहली बार हमने उनसे एक सांस में जब पहली बार की, मैंने 50 नियम उनसे लिए। इतने नियम के पालन कर लोगे? हमने कहा गुरुदेव आपकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो कृपाओं का पालन हो जाएगा। आशीर्वाद। दोनों हाथ उठाकर मन गदगद हो गया। अगले दिन उन्हें आहार देने का सौभाग्य। उत्तम सागर जी से नियम लिए, आर्जव सागर जी से नियम लिए, समय सागर जी से जान कितने मेरा ये सौभाग्य और पुण्य रहा। मैं किसी भी मुनिराज के पास जाता था तो कोई ना कोई नियम लेकर, चाहे किसी पंथ के हो। मैंने ये भेद ही नहीं किया कि ये शांत सागर छानी परंपरा के हैं या शांत सागर दक्षिण की परंपरा के हैं या आज सागर अंकलीकर की परंपरा से गए हैं, 13 पंथ वाले हैं, 20 पंथ वाले हैं, फलाने के हैं, फलाने के दय तीर्थ वाले हैं, फलाने। मैंने कभी ये दृष्टि में डाले ही नहीं। मेरे लिए तो मैंने तो स्वाध्याय किया और किराए का स्वाध्याय नहीं किया, दूसरे की चाबी भरा स्वाध्याय नहीं किया, दूसरे का सिखाया हुआ स्वाध्याय नहीं किया। मैंने अपनी आत्मदृष्टि और अपने चर्म चक्षुओं से और अपने ज्ञान से स्वाध्याय किया है और उसके बल पर यहाँ बैठा हूँ, किसी की मर्जी पर नहीं बैठा हूँ। ध्यान रखना इस बात पर। मैंने अगर विद्वता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नाम प्राप्त किया, एक डॉक्टर जिसका स्वाध्याय से कोई मतलब नहीं था, जो बोलना नहीं जानता था, अगर वो एक डॉक्टर सन 76 से जैन जगत के शीर्षस्थ 3 विद्वानों में उसने नाम उठाया तो मैंने अपने पुरुषार्थ से उठाया। और किसी भी आगम पंथ परा के मुनि हो, 2022 में दीक्षा लेने में वर्धमान सागर सुशील जी कब आ रहे हो, मैं पुष्पदंत सागर जी सुशील जी कब आ रहे हो, मैं विशुद्ध सागर जी से मिला सुशील जी कब आ रहे हो। मैं जिसके पास जाता ये कहते कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। लेकिन हमारी तो डोर जाने कितने भवों से इनके साथ जुड़ी है। आप तो केवल गाना गाते हो, मेरी तो पतंग उड़ रही, मेरी तो पतंग यही उड़ा रहे हैं, हमारी तो पतंग यही उड़ा रहे हैं। जीवन बदल दिया इनने। लेकिन जीवन जब बदला जब हमने रंगीन चश्मा नहीं लगाया। पीलिया के रोगी को
पीलिया ही पीलिया दिखता है, सावन के अंधे को हरे ही हरा दिखता है। ऐसे ही आप लोगों की बुद्धि भी और दृष्टि खराब हो गई है। बुरा मत मानना, जिसे आपने जन्म दिया वो कड़वे प्रवचन उसने सुनाए, किताबें भी कड़वे प्रवचन लिखी। हम तो आपके जन्मदात्री बेटे से सीख के बोल रहे हैं यहाँ, बुरा मत मानना। इसलिए तरुण सागर मैनपुरी रहे, आपके बता रहे थे 15 दिन रहे, सिखा के गए सुशील कड़बई बोलना। अपने पास अमूल की टिक्की है ही नहीं जो मक्खन लगाए किसी को। और समंतभद्र स्वामी ने लिखा, भय, आशा, स्नेह, लोभ, इन 4 कारणों से व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। हमें कोई भय है ही नहीं, हमें कोई आशा है ही नहीं, या चातुर्मास करना ही नहीं है, कोई लोभ है ही नहीं, प्रोजेक्ट है ही नहीं कि मुंसुब्रितनाथ का मंदिर बनवाना है, लाओ 1 करोड़। आहार तब होगा जब 1,11,000 की रसीद कटवाओ, 11 लाख की रसीद कटवाओ, कल आहार हो जाएगा। यहाँ ऐसा, इस संघ में ऐसा कोई काम नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ रसीदों से आहार नहीं होता है, यहाँ सेटलमेंट से आहार नहीं होता है, यहाँ विधि पूर्वक आहार होता है। ध्यान रखना, इस संघ को सस्ते में मत लेना। इस संघ को दुनिया का अनूठा संघ है, जिसमें आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, प्रवर्तक भी हैं, निर्यापक भी हैं, स्थविर भी हैं, मुनि भी हैं, आर्यका भी हैं, गणनी भी हैं, क्षुल्लक भी है और क्षुल्लिका भी है। टॉर्च लेके पूरे इंडिया में देखे आना, ऐसा संघ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई संघ पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा जिसका आचार्य इतनी बढ़िया इनिंग खेलता हो, सचिन तेंदुलकर की तरह। 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार। एक भी आप आचार्य का नाम गिना दो जो नियमित 1 आहार 1 उपवास से आहार करता हो, कोई गिना दो आप। आज तक नहीं गिन पाओ, कल सुबह तक सोच के आना कौन से दय तीर्थ वाला बोल रहा है, जयोदय बोला है, विद्योदय का है, दयोदय का है, या क्या यहाँ भी लग गया आपका समयोदय का है। कहाँ से ये तीर्थ आ गए? हमने तो कैलाश पर्वत, गिरनार जी, चंपापुरी, पावापुरी, कुंडलपुर ये तीर्थ सुने थे। हमारे देखते देखते दय तीर्थ पैदा हो गए, देखते देखते। ये भी एक प्री प्लानिंग है, आज लिख लेना इस शब्द को, प्री प्लानिंग। ये बीतराग पंथ को विभाजन करने का मार्ग है। इसीलिए हमने पहले ही कहा था, प्राचीन परंपरा बीतराग धर्म को मानने की थी। और जब प्राचीन परंपरा का निर्वहन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमें यहीं आके पता लगा, जिनने आज बोली ली, अभी तीर्थ हमें दरसीरी तरह से नाम भी है, नाम नहीं है, मुक्ति के हस्बैंड। हम तो इतना जानते हैं, मुक्ति के हस्बैंड MD कर रहा है बच्चा। आप जिन्हें संजय और सामायिक भाई की बात कर रहे थे, उनके पिताजी गांधी जी, उनका भी नाम नहीं मालूम। दोनों मित्र थे। मित्र ने अपनी बेटी का प्रपोजल अपने मित्र को दिया, दोनों ने स्वीकार कर लिया और दोनों बच्चे बच्चियों ने भी स्वीकार कर लिया। और कोई होता, मैं तो MD कर रहा हूँ, मुझे तो MBBS MD लड़की चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट से काय को शादी करूँ। लेकिन प्राचीन परंपरा यही थी कि अगर गर्भ में भी बच्चे होते थे तो 2 मित्र कह देते, अगर हमारा लड़का हुआ तुम्हारी लड़की हुई तो आपस में दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे हमने सुना है, ऐसा होता था। और 2026 में भी अगर कोई ऐसे दिखाने वाले बच्चे हैं तो प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी ऐसे परिवार हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यही समधी शब्द का अर्थ है। सम माने समान, धी माने बुद्धि। जिनकी दोनों की बुद्धि समान हो वही समधी हैं, वही समधी। जब ऐसे समधियों को देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, समधी तो इस मार्ग पर निकल गए, आगे तैयारी आप भी रखना तो समधी सही बना रहेगा। तो समधी तैयार। बातें तो बहुत हैं, जीवन बहुत थोड़ा है, अच्छे दिन कम होते जा रहे हैं। लोग सपने तो बहुत दिखाते हैं। 2014 में मोदी जी ने सपने दिखाए, अब हम आ गए हैं, अब अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। 14 से 26 तक आते आते अच्छे दिन लिख रही, सोना मत खरीदो, तेल इस्तेमाल मत करो, विदेश मत जाओ। सपने क्या थे, क्रियावन क्या हो रहा है। ऐसे लोग सपने तो बहुत दिखाते हैं। सपने मत देखना, यहाँ सपने दिखाए नहीं जाते, यहाँ सपने चरितार्थ किए जाते हैं। और ये 18 जो बैठे हैं,
हमने तो सपना भी नहीं देखा था। हम तो केवल इनका महापारणा देखने आए थे, सच्ची बात, महापारणा देखने, सब यही करने आए थे। लेकिन जब किसी तपस्या की तपस्या को देखा, पक्ष व्यामोह से नहीं झुका, पंथवाद से नहीं झुका, इष्ट मान के नहीं झुका, केवल इस बात से मस्तक झुक गया कि इस पंचम काल में 557 दिन मौन रहकर स्वर्ण पर्वत की शिखर पर केवल 61 दिन आहार करके रहा जा सकता है, तो वर्तमान में इनसे बड़ा कोई संत तपस्वी हो नहीं सकता। आचार्य श्री संत शिरोमणि है, इसमें कोई शक नहीं, मैं उन्हें संत मणि स्वीकार करता हूँ। संत राशि से मैंने उस दिन, गुरुजी जहाँ रहोगे तहाँ दर्शन करने आऊँगा, कर लोगे? हमने कि इंडिया से बाहर तो जाओगे नहीं आप? हाँ बोले ये बात तो ठीक है, हम इंडिया में रहो तो आएंगे। सन 83 से सन 23 तक आचार्य श्री की हर साल चरण मस्तक लगाई। आपने नहीं देखा होगा, अपना सौभाग्य मानता हूँ, आचार्य श्री ने मेरे सिर पर 2 मिनट तक हाथ रखे, 2 मिनट तक। आज तक आपने देखा नहीं होगा किसी के सिर पर हाथ रखे हुए। आचार्य श्री से मैंने इतने नियम लिए और अमरकंटक में दर्शन किए, क्षुल्लक अवस्था में आचार्य श्री ने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। ये नहीं कहा नियम तो हमसे लेते थे, आते तो हमारे पास थे, इनसे काय को क्षुल्लक दीक्षा ले ली, ये नहीं कहा आचार्य श्री ने। और जब डोंगरगढ़ में एक बार पुनः दर्शन किए तो मैंने माइक पर कहा, आचार्य श्री आप मेरे आदि गुरु हो और ये मेरे अंत गुरु हैं, दोनों गुरु के बीच में आज लंगोटी दुपट्टा पहने खड़ा हूँ और दोनों गुरुओं से आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि लंगोटी दुपट्टा भी छूट जाए। इधर से उनका हाथ उठा, इधर से उनका हाथ उठा और दोनों की आशीर्वाद फल गया तो 6 महीने में नहीं लगे और मुनि दीक्षा हो गई। तब इनने ये नहीं कहा कि आचार्य श्री की तरफ क्यों देख रहे हो, आचार्य श्री ने ये नहीं किया कि इनकी तरफ क्यों देख रहे हो। उनने भी हाथ साथ में उठाया, इनने भी हाथ साथ में उठाया और दोनों का आशीर्वाद मिल गया। तो आज हम तो दोनों की एक साथ जय बोलते हैं और स्मरण करते हैं दोनों को। बस आपसे भी यही चाह रहा हूँ, ये पक्ष व्यामोह और पंथवाद की पट्टी खोल दो। जब तक ये पंथ व्यामोह और पक्ष व्यामोह की पट्टी लगी रहेगी तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। स्वर्ग तो मिल सकता है, मोक्ष तो वीतरागता से ही मिलेगा, बिना पिच्छी के भी मोक्ष नहीं मिलता। और अगर पिच्छी का भी मोह लगा रहे तो अभी मोक्ष नहीं मिलता। विनय तप है कि विनय मिथ्यात्व है? क्या है विनय? बोलो जरा, 2-4 मिनट और बोल लो। अरे सब स्वाध्याय तो करते होगे, क्या है विनय? विनय तप है अंतर्वेद में, दर्श विशुद्धि 16 कांड भावनाओं में भी विनय है और विनय मिथ्यात्व भी है। 5 प्रकार का मिथ्यात्व है, उसमें एक विनय मिथ्यात्व भी है। आलोचना पाठ में जिसकी जैसी विनय करनी तो विनय तप, विनय भावना, और जिसकी जैसी विनय नहीं करनी, जो जिस पद से नीचे ऊंची विनय करोगे विनय मिथ्यात्व। इतनी भक्ति मत करो कि विनय मिथ्यात्व बन जाए। शांतिनाथ से तो फोटो नीचे है, लेकिन इतने तीर्थंकर बिठा रखे, आचार्य ऊपर के तीर्थंकर ऊपर। जवाब दो, बैठने से काम नहीं चलेगा। आचार्य का पद महान है कि इतने तीर्थंकर बैठे, इनका पद महान है? किसका पद महान है आप बोलो? भक्ति में इतनी विनय कर जाए कि तीर्थंकर नीचे हो जाए, फोटो ऊपर लग जाए। कल वहां नौगा में थे, आर्यका की फोटो ऊपर लगी और महाराज की फोटो नीचे लगी, विद्यासागर की फोटो, विज्ञानमती माता जी की फोटो दो ऊपर लगी और विद्यासागर जी की फोटो नीचे लगी। ये विनय तप है, ये विनय भावना है। क्या हो गया आप लोगों को? हमारा एक चातुर्मास करा लो, आंखें खुल जाएंगी। इनसे परमिशन ले लो, इनसे कहना महाराज आप तो जाओ, इन्हें छोड़ जाओ यहाँ। हम तो पूरे बागल को ठीक कर दें और जो आने वाले हैं उनके भी संग ठीक कर लें उन्हें। तो हम तो जो आने वाले हैं उन्हें भी, क्योंकि अपन दबे नहीं किसी से। मृत्यु का भय ही नहीं, सम्यक दृष्टियों को मृत्यु का भय होनी नहीं चाहिए। एक ही बार आनी है, दोबारा तो आएगी नहीं, एक ही बार आनी है। इसलिए धर्म में डरने, रेवती रानी जैसा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए।
शंकर जी का दरबार लगा तो नहीं जाना, ब्रह्मा का दरबार लगा तो नहीं जाना, विष्णु का दरबार लगा तो नहीं जाना, समोसरण भी लग गया तो भी नहीं जाना। क्यों? 24 तीर्थंकर हो चुके, समोसरण होता ही नहीं। इदम एव च ईदृशमेव तत्वम नान्यम न चान्य था, यही है और ऐसा ही है तत्व, इसके अलावा है ही नहीं। जब तक ऐसा दृढ़ श्रद्धान नहीं होगा तब तक मिथ्यात्व में ही पड़े रहोगे। चाहे धर्म का मिथ्यात्व लेके पढ़ो, ये भी लोक मूर्ता है, गुरु मूर्ता भी है, मिथ्यात्व में गुरु मूर्ता। सोचो, समय बहुत हो गया, किराए की स्वाध्याय मत करो, अपनी स्वाध्याय करो। और एक बात और कह दें, अपनी बुद्धि से शास्त्रों को मत पढ़ो। हमने एक इमेज बना रखी है, चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति हो जाती है, तो जयचंद जी की बात समझ में ही नहीं आती। अरे हमें तो पहले ही मालूम है कि चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति हो जाती है, हम छठे गुणस्थान में आत्मानुभूति क्यों माने? तो जयचंद की और अमृतचंद की बात ही फेल हो जाती, क्योंकि दिमाग में पहले ही बैठा है कि चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति। निमित्त कुछ करते ही नहीं, हमने तो पहले ही बिठा रखा है, निमित्त कुछ करते ही नहीं, सब उपादान है, सब उपादान है। मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, अगर निमित्त कुछ नहीं करता तो कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाना चाहिए। जब निमित्त कुछ करते ही नहीं, सब भाव ही करता है, उपादान करता है, तो हमारे तो कपड़े ही पहने भाव सही है, मोक्ष सही है। छठा गुण स्थान कपड़े पहने हो जाएगा? नहीं, छठा स्थान गुण कपड़ा नहीं वाला है। इसलिए निमित्त सब कुछ करता है। स्वाध्याय करो, पंथवाद का मुंह भूल जाओ, केवल कुंद कुंद के 4 चिन्ह अंतिम बात कह के याद रखो। कौन पूज्य है? नग्न होना चाहिए। कपड़े वाला, एक लाइन में कुंद कुंद ने कह दी, कपड़े वाले सदगुरु नहीं। अब मानने वाले कांजी स्वामी को माने तो माने, हम क्या करें, कुंद कुंद तो लिख गए। नग्न होना चाहिए, रग्गो ही मोग पंखो, नग्न होना चाहिए। शरीर संस्कार से रहित होना चाहिए, कोई हेयर स्टाइल नहीं हो, विराट कोहली जैसी दाढ़ी नहीं बड़ी हो। हमें तो जैनियों में लगता है चंगेज खां कहाँ से आप कहते हो विराट कोहली, हमें तो सब चंगेज खां दिखती है। जैनियों के इसमें चंगेज खां का क्या काम? नेवर फॉरगेट और कल्चर एंड नेवर फॉरगेट और रिलीजन, भेड़ चाल है ये। विराट कोहली ने बढ़ा दी तो हम भी बढ़ाएंगे, उसने बिंदी छुटा दी तो हमने भी बिंदी छुटा दी, स्मृति ईरानी ने मांग भरना शुरू कर दी तो हमने भी मांग भरना शुरू कर दी। काहे की भेड़ चाल चला रहे हो? ये कौन से कर्म का आश्रय हो रहा है? कौन से कर्म का आश्रय हो रहा है? कभी सोचो। टीवी पे देख के अपनी बुद्धि खराब मत कर लो। तो अब मोबाइल और टीवी देख देख के बुद्धि खराब हो गई है। खाना खराब है, इसलिए जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। खाना खराब हो गया इसलिए आपका मन भी खराब हो गया। और जैसे पीवे पानी तैसी होवे बाणी। बिस्लरी की बोतल पी पी के आपकी बाणी भी विष से भरी हो गई है, सच्ची बात ये। तो नग्न होना चाहिए, शरीर संस्कार से रहित होना चाहिए, केश लोच होना चाहिए। करके देखो एक बार, मुंह हिलाना तो आना चाहिए, करके देखो एक बार कैसे होता है, तब पता चले। होना चाहिए। और चौथा कह दिया, हाथ में बहुत मुश्किल काम है। जब तक पिच्छी नहीं ले पाओ हमारी तरह, तब तक पिच्छी वालों के पीछे भागते रहो। और पिच्छी वालों के पीछे बस जो 4 गुण बनाए इसे ही देख के ऐसा भेदभाव मत करना। टीकमगढ़ की बात है, 4 राधिकाएं सुबह 8:30 बजे पहुंची। आहार का समय हो रहा था, चौका लग रही। माता जी, हमारे यहाँ नियम है, जो आर्यकाएँ परिक्रमा कराती हैं, जो आर्यकाएँ पूजा कराती हैं, उन्हें हम आहार नहीं देते। अगर आप विराट सागर जी की संख्य हो, हमने सुना आपके यहाँ पूजा भी होती है और परिक्रमा भी होती है। अगर आप पूजा परिक्रमा नहीं कराओ तो हम चौका लगाएं, और अगर ये कराओगे तो हम चौका नहीं लगाएंगे। कहाँ से जहर आ गया दिमाग में? कहाँ से जहर आ गया दिमाग में? अगर ज्ञान सागर जी, शांति सागर जी की परंपरा के थे तो वो भी सब परंपरा के थे। इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों से अपना दिमाग खराब मत करो। छोटी छोटी बातें हैं, इससे धर्म की निंदा होती है।
धर्म का विभाजन होता है। धर्म तो एक है और धर्म वही है। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तमे सुखे। जो धर्म उत्तम सुख को प्रदान करा देता है बस वही धर्म है। जो धर्म उत्तम सुख को प्रदान नहीं कराता हम उसे धर्म मानने को, हम मतलब आचार्य समंतबद्ध से धर्म मानने को तैयार हैं। कुछ बुरा लगा हो, खम्मा में सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूतेषु वैरव वज्रम न के भी। कोई किसी से न किसी पिछीधारी से न गृहस्थ से श्रावक से किसी से कोई बैर नहीं है। लेकिन जब ये विभाजन देखते हैं तो लगता है क्या इसीलिए मुनि बने थे हम? इससे अच्छा तो घर में ज़्यादा ठीक थे। अगर मुनि बनने के बाद आप प्रसन्न सागर जी के संग में चले गए तो आशीर्वाद भी नहीं भेजना, बात भी नहीं करना। अगर इतनी कषाय लिए बैठे हैं अपन तो फिर काहे के मुनि हैं? काहे के मुनि? इसलिए अपनी वृत्ति को निर्मल करो, स्वाध्याय करो, सबको मुनि मानो। उंगली छोटी बड़ी हो सकती हैं, एक उंगली सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन जब सब मिट्टी मिलके ऐसी बन जाती हैं तो बहुत ताकत आती है। सारे मुनि संग अगर ऐसे मिल जाएं तो आज जैन धर्म की इतनी बड़ी प्रभावना हो सकती है। बोलो तपाचार्य श्री गुरुवर दीक्षा प्रसन्न सागर महाराज की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।